तो कैसे आप सभी बच्चे मेरा नाम है जय और आप सभी बच्चों का स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। बच्चे देखिए, आज हम लोग हल देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन का। ठीक है, बहुत ही अच्छा दिया है, प्यारा सा है ये। आगे चल के बहुत इसका इस्तेमाल होता है। आपका ये पीछा भाई 9वीं और 10वीं में तो छोड़ने वाला नहीं है, 11वीं 12वीं में आपकी पीछा ये छोड़ देगा। ठीक है, इसका अलग से एक बड़ा सा विषय भी बनता है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, इतना जितना है उतना पढ़िए। चलिए, तो बबुआ लोग यहाँ पे है। देखिए, जो पहली बार आए प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सवाल है कि अलग अलग आरेख खींचिए। आपको यहाँ पे आरेख खींचना, मैं आपको बस यहाँ बता दूंगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको बनाना है, अलग अलग आरेख खींचिए। वर्ष 2007 में पुस्तकालय के खरीदे गए पुस्तक। चलिए मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। चलिए, तो भाई साहब यहाँ पे है, रुकिए ये रहा। हाँ भाई, यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2007 में, 2008 में, 2009 में और 2011 में। ठीक है, 2010 में और फिर 11 में। यहाँ पे बोला गया पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक। देखिए, एक पुस्तकालय है, ठीक है, और वहां उसका काम है भाई, जाहिर सी बात है, पुस्तकालय का मतलब पुस्तक का घर, जहाँ पे ढेर सारा पुस्तक होता है। आप जाते हैं वहां, बैठते हैं, पढ़ते हैं, या रेंट पे वहां से किताब लेकर के घर पे आते हैं। इस तरीके से उसको पुस्तकालय कहते हैं। तो पुस्तकालय में किताब हर साल खरीदा जाता है। भाई हर साल किताब में डेटा बदलता रहता है ना, तो किताब नए नए हर साल आता रहेगा। तो भाई हर साल में खरीदे गए जो भी किताबें हैं उसका आंकड़ा यहाँ पे है। उस आंकड़ा को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप दिखाते हैं, बस वही, इसी का नाम है आंकड़ा प्रबंधन। कैसे लोगों को आप दर्शाएंगे छोटे से छोटे शब्द में। अब लंबा लंबा लिखेंगे, 2007 में 190 गो किताब खरीदाया है, 2008 में 160 गो किना है, 2009 में 180 गो, 2010 में 150 और 2011 में 200 किताब किना है। अब जरा बताइए, तो इसमें क्या है कि अब खुद आप सोच के देखिए कि कितना लंबा समय लग रहा है ना बताने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो इसको हम लोग क्या कर, ज्यादा टाइम भी लग जाएगा लिखने में, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोटे से मतलब ग्राफ बना करके इसको हम दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनाइए, ये हो गया, ठीक। इस तरीके से आपका काम है ग्राफ के लिए, ऐसे ऐसे दो सीधी रेखा खींच देना। अब आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे वर्ष। हम इधर लिखेंगे वर्ष। इस तरह बढ़ते जाइए, वर्ष आगे बढ़ते जाएगा। अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाइए, मतलब किताब का है, क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जो हम बढ़ेंगे तो मतलब यहाँ पे हम है क्या, पुस्तकालय के लिए खरीदे गए पुस्तक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ से लिख दे रहा हूं, पुस्तकालयों के लिए खरीदे गए पुस्तक। ठीक है, अब देखिए यहां वर्ष है, तो हम यहाँ पे वर्ष 2007 में लगाते हैं। क्या लिखते हैं, 2007 में। कहा, 2007 में। अब देखिए, तो ये है 2007। अबे यार, और कौन सा है, 2008, फिर है 2009, फिर 2010 है ना, तो 2010 और फिर जाकर के 2011, यही है ना जी। अब देखिए, अब यहां पर आपको किताब खरीदना है, आपको कितना कितना का अंतराल लगाएंगे ये आप पे निर्भर करेगा। ठीक है ना, ये आप पर निर्भर करेगा। चलिए हम मान लेते हैं 50-50 का अंतराल लगाते हैं, 50, 100, 150, 200, है ना, 200, 250, 300, लेकिन 200 से ऊपर कहीं है ये नहीं है। चलिए, तो यहां पर आप शुरू कर सकते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। मैं, चलिए, तो ये है आपका 50, 100, 150, ये है आपका 200, ये है आपका 250,
और ये है आपका 300। अब आप जानते हैं 2007 में कितना, 7 में कितना किताब खरीदा है बताइए। 2007 में कितना किताब खरीदा है? 190 गो ना, तो हमको 190 गो लगाना है। 150 से ऊपर जाएंगे, 190 से जस्ट नीचे। पूरा 190 नहीं है, देखिए पूरा 200 नहीं है, ये 200 है, पूरा 200 पे नहीं ले रहे हैं हम, इससे जस्ट नीचे लेंगे। यहाँ अंदाजा लगाएंगे 50 के बाद 10-10 का अंतराल 60, 70, 80 और 90, यहां से लेंगे। 190 को किताब है, ये रहा और यूं गया और यूं ऐसे नीचे खींच दिया। मतलब इससे अब देख के पता ये चलेगा कि हाँ, और यहाँ पे आप चाहे तो 190 लिख भी सकते हैं। 200 पूरा नहीं है, 190 को है, ठीक है। 2007 में 190 को। 2008 में जरा ये 2008 में बोला जा रहा है 160, मतलब 150 से 160, 70, 80, 90 तब ना जाके 200 आया जी। तो 160 का मतलब है, ये 160 का मतलब देखिए यहाँ पे लाइए 150 से जस्ट ऊपर, मतलब यहां से आप स्केल से मिला करके किया जाता है। तो ये हो गया कितना, और यहां लिख देंगे 160। फिर अगला पूछा जा रहा है 180। 180 2010 में 2009 में 180 है, तो ये 200 है, तो ये 160 ही है। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, ये रहा 190 से थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया 180 का। यहां लिख भी दीजिए, देखिए इससे कम है 180। और उसके बाद बोला जा रहा है 150, कब है भैया? तो 150 है 2010 में, 2010 में ही देखिए 150 है, यहां से खींचिए 2000, अब हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप चाहे तो। और यहाँ पे 2011 में कितना है? देखिए 2011 में 200 है, और 2011 में ये रहा, यहाँ से आप का काम है, यहाँ से खींच दीजिए, ये रहा। चलिए, तो दो मतलब ये पूरा 200 होना चाहिए यहां से। चलिए, तो ये हो गया 150, और उसके बाद ये क्या है 2011 में 200, तो यहाँ आंकड़ा में हो गया 200, लिख देंगे। सिंपल है। देखिए अब इसको खाली दे दीजिए, वो समझ जाएगा, हाँ इतना में इतना इतना बिका, इतना में इतना इतना बिका है, तो आपको जो या खरीदाया है। तो यही है आंकड़ों का प्रबंधन। आगे बढ़िए। गांव का नाम, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया गांव का नाम, और उसके बाद बड़ी पहाड़ी, आशा नगर, मैसूर नगर। देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या दी गई हुई है। यहाँ पे सवाल है, आपको आरेख खींचने का है भाई। यहाँ पे है कि भाई एक गांव का नाम है, गांव का नाम देखिए कौन सा, एक बड़ी पहाड़ी, एक का नाम है आशा नगर, एक का नाम है मैसूर नगर, ठीक। अब भाई बड़ी पहाड़ी में जो पुरुषों की संख्या है वो 2000 है, स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1800 है। कितनी है? 1800 है। और आशा नगर गांव में 1500 मर्द हैं और 1500 स्त्रियां भी हैं, और मैसूर नगर में भी 1500 पुरुष हैं और 2000 स्त्रियां हैं। तो अब इसको भी ग्राफ पे आप दर्शाएंगे, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, समझ लीजिए। देखिए यहां के लिए आप यूं ऐसे खींचिए, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको गांव का नाम लिखना है। यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि हाँ भाई नीचे में हम गांव का नाम दर्शा रहे हैं, गांव का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या है, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। अब जनसंख्या जो है यहाँ पे देखिए 500 के अंतराल में है ना जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, 1000, 1500 और ये है 2000, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है कि भाई पुरुषों की जनसंख्या आप देखिए यहाँ पे कि भाई पहला गांव का नाम यहाँ पे लिखे बड़ी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, एक बता दे रहा हूं मैं। और बड़ी पहाड़ी में देखिए, बड़ी पहाड़ी में पुरुषों की जनसंख्या 2000 है, तो भाई बड़ी पहाड़ी में पुरुषों की जनसंख्या हमने खींच दिया, ठीक है। लीजिए थोड़ा और पतला खींच देते हैं। पुरुषों की जनसंख्या 2000 और जो स्त्रियों की जनसंख्या 1800, यानी 2000 से जस्ट नीचे लेकिन 1500 से ऊपर, यानी कि ये देखिए ये 1800,
ये फीमेल का हो गया संख्या, औरतों का। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा पुरुष का है कौन सा महिला का है? तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ कुछ ना कुछ डिजाइन बना दीजिए ऐसे, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल जाएगा, और यहाँ पे वो डायग्राम बना दीजिएगा कि हाँ देख ये पुरुष की जनसंख्या है और ये वाली जो है जनसंख्या, ये वाली जनसंख्या ये स्त्रियों की जनसंख्या। एकदम आसान है ये इस तरीके से। उसके बाद दूसरा गांव का नाम है, देखिए दूसरा गांव का नाम है आशानगर। आशानगर, आशानगर में अब क्या करेंगे भाई, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? आशानगर में पुरुषों की जनसंख्या जरा देखिए 1500 है, यानी ये रहा 1500। आशानगर में पुरुषों की जनसंख्या हो गया 1500, और फिर औरतें जो है वो खुद भी 1500 ही है। तो ये होगा फीमेल का, इसीलिए ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। तो ये पुरुष की फीमेल की जनसंख्या और स्त्रियों की, और ये आपका पुरुष की जनसंख्या। उसके बाद तीसरा गांव है मैसूर नगर। मैसूर, मैसूर नगर, ठीक। अब इसमें पुरुषों की जनसंख्या है 1500। तो भैया लीजिए ये आपका पुरुषों की जनसंख्या लीजिए यहां से खींच दीजिए 1500, और जो स्त्रियों की जनसंख्या वो है आपका 2000। तो स्त्रियों की जो जनसंख्या है उसको दर्शाने के लिए ऐसे ऐसे आप डिजाइन बना दिए। देखिए स्त्रियों की जनसंख्या, अब इसको किसी को दे देंगे वो पूरा समझ जाएगा, समझे, वो पूरा समझ जाएगा, ज्यादा आपको लिखने को नहीं पड़ेगा। आगे बढ़िए। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी है आपका, देखिए कि भाई तीसरे में विषय है हिंदी का। यहां भी आपको दर्शाया गया है कि भाई विषय जो है वो हिंदी का है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और विज्ञान है। हेतु द्वारा प्राप्त अंक, आपको इसके लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई हिंदी विषय में कोई व्यक्ति, इसको 50 नंबर आया है, हेतु द्वारा प्राप्त अंक, कोई एक लड़का है इसका नाम हेतु है और उसने अंक जो लाए हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए ये 50 नंबर लाया है, अंग्रेजी में 40 और गणित में 80 और विज्ञान में 70। ये भी सिंपल है, फिर से वही करेंगे, यहां पर ऐसे ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींच करके इधर क्या लिख देंगे भाई, प्राप्त अंक। प्राप्त अंक है यहाँ से कैसे, तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे अंतराल आप 20 20 का भी दे दीजिए, 20 40 60 80 100। अब इस बीच में मान लेते हैं ये हो गया 20 40 60 80 100 नंबर, ठीक ऐसे है। तब ये लड़का पहले यहाँ देखिए हिंदी, नीचे में हम विषय लिखते हैं हिंदी, गणित, विज्ञान को हम साइंस कह देते हैं, और सोशल साइंस को देखिए हम यहाँ विज्ञान को भी कह देते हैं और सोशल साइंस को इस कह देते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे कितना कितना नंबर लाया ये लड़का। तो देखिए निकम्मा लड़का, पढ़ने वाला नहीं है, आप लोग ज्यादा नंबर लेके आइएगा, ठीक है। हिंदी में 50 नंबर लाए हैं, हिंदी में देखिए 60 और 40 के जस्ट बीचों बीच होता है 50, तो ये हो गया 50 नंबर लाया हिंदी में, ठीक। अगला अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी हम लोगों ने छोड़ दिया है, देखिए ये अंग्रेजी हो गया। चलो अंग्रेजी में कितना लाया है, अंग्रेजी में ही 40 नंबर लाया है, देखिए अंग्रेजी में यहाँ से पकड़ लिया 40 नंबर लाया है। गणित में लाया है 80 नंबर, गणित में ये लाया है 80 नंबर, देखिए ये 80 नंबर हो गया, ठीक है गणित में। विज्ञान में हो गया 70 नंबर, विज्ञान में हो गया आपका 80 से जस्ट थोड़ा सा नीचे लेकिन 60 के ऊपर। और सामाजिक विज्ञान में 48 नंबर, यानी ये 40 के जस्ट बाद ही 50 है, 50 से थोड़ा सा नीचे सामाजिक विज्ञान में हो गया नंबर, बन गया ग्राफ। कितना आसान है, एकदम आसान है कि नहीं? तो इस तरीके से ये बनाया जाता है, आपको ग्राफ बनाना है। आगे बढ़िए। अब यहां पर आपको दिया गया है कि कोई यहां पर आपको दिया गया है कि कितना, मतलब ट्रॉफी में वर्ल्ड कप कितना खेले हैं और ओडीआई कितना ये खेले हैं, 10 को ओडीआई में। तो ये सब आपको दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका इस तरीके से करके।
तो यहाँ पर आपको इसका भी ग्राफ आपको बना देना है। देखिए जैसे वो औरत और वो वाला मैंने बताया था उसी प्रकार से यहाँ भी किया गया है, ठीक है ना। बस बगल में आपको देखिए लिख देना है कि ये 2007 में ओडीआई तक, और चैंपियन हॉकी में वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जो है वर्ल्ड कप में 2006 तक। इतना करके बस सब जो डेटा है वो परसेंटेज में दर्शा देना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बन गया ये आपका, सिंपल है एकदम। आइए आगे चलिए, ये वाला एक्सरसाइज यहीं तक का था, ठीक है। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन से आपका सवाल था हिंट के लिए, ठीक है ना। अब आपका शुरू होता है एक्सरसाइज 4.1। अब आपका क्या होता है शुरू, एक्सरसाइज 4.1। अब मेरा आपका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। देखिए, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। आपको यहाँ पे दर्शाया गया है और यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा और आपको उसका जवाब देना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भाई विद्यार्थियों की संख्या, कितने बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं। छुट्टी जो दी गई हुई है उसमें बताया गया कि कुछ लड़के जो होते हैं 3 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 6 घंटे, कुछ 8 और कुछ 12 घंटे पढ़ते हैं। तो वही बताया गया है कि देखिए यहाँ पे कि कौन से बच्चे कितने घंटे पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है और इससे आपको सवाल पूछेगा। देखिए तो सबसे पहला सवाल है कि देखिए यहाँ पे कि ये नीचे जो है पढ़ने का घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 4 है। 2 घंटा पढ़ने वाले 8 है। 3 घंटा पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं। 4 घंटा पढ़ने वाले 28 बच्चे हैं। 5 घंटा पढ़ने वाले 16। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपको आंकड़े दिए गए हैं और उसके बाद आपको जवाब देना है। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा है। देखिए सवाल है यहाँ 1 से 2 घंटे तक पढ़ने वाले 4 बच्चे, 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले 8 है, 3 से 4 पढ़ने वाले 20 घंटे, 3 से 4 ऐसे 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं। 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले 28 बच्चे हैं। 5 से 6 पढ़ने वाले 16 और 6 से 7 पढ़ने वाले 12 बच्चे हैं, ठीक है। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई की है, आप खुद बताइए। सबसे ज्यादा कितने घंटे तक पढ़ा है, कितने विद्यार्थियों ने, ये वाला है ना सबसे ज्यादा, ये है। कितने घंटे तक पढ़ाई किया है इन्होंने, 4 से 5 घंटे, ठीक है। अगला 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है। 5 घंटों से कम मतलब इधर के इधर सबको जोड़ दीजिए तो हो गया 28, 20, 48, 8, 56 और 4 60, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा है। अब कितने दिनों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा है, अब बताइए। सब तो अवकाश में ही पढ़ रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए। 12, 16, 28, 20, 8, 4 सबको जोड़ दीजिए, सब अवकाश में ही पढ़ रहे हैं, है ना। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है, किस में अधिक है, बारंबारता किसको कहते हैं। ये सब आपका वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। लेकिन बारंबारता सबसे ज्यादा, यहाँ पे बारंबारता का काम क्या करेगा कि भैया सबसे ज्यादा कितने बच्चों ने कितने घंटे तक ज्यादा पढ़ाई की है। 28 है ना, तो इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 4 से 5 की है। चलिए, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भर के एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। जैसे मान लेते हैं कि आपने नापा क्या कि भैया आपके क्लास में देखिए, हाँ मान लेते हैं कि ये नवंबर नहीं है, आपके किताब में सही करके मिला होगा, ये सब नंबर है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपके क्लास में 5 नंबर के जूते पहनने वाले मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो 3 को हम दर्शाएंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगा। 6 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, मात्र 2 हैं। और उसी तरीके से 7 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 7 नंबर वाले बच्चे 1 हैं। और फिर 8 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 8 नंबर वाले बच्चे 4 हैं। तो अब ऐसे में चलिए मान लेते 5 है, 5 मान लेते 5 है। ये मैं जानबूझ के समझाने के लिए ले रहा हूं। अब इसको मिलान चिन्ह बनाना है, कैसे मिलाते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 1 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो। जैसे ही 4 के बाद 5वां आएगा तो काट देंगे। यदि 5वां नहीं आएगा तो 4 गो वही रहेगा, 5वां आएगा तो काट देंगे, फिर 6ठा आएगा तो इस तरीके से करते हैं। ये मिलान चिन्ह बनता है, ठीक है। अब इसकी बारंबारता यहाँ पे ये वाली जो आप लिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिख दीजिए 3 2 1 और फिर
ये हो गया, मतलब मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, अलग बात है। तो इस तरीके से तो यही आपको करना है, ठीक है ना। तो ये सारणी आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं। ककड़िया गांव, ककड़ी खाते हैं आप लोग? ककड़ी देखिए, तो यहाँ ककड़िया गांव है। ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। अब आपको ये बताना, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक गांव है, गांव में 27 गो मकान है, तो 27 गो लोग के यहाँ अलग अलग बिल आया होगा। तो उस तरीके से बिल आया है और आपको ये बताना है कि बिल रुपया इतना है, वर्ग अंतराल 300 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाइए। आपको 300 से लेकर के 400 तक से शुरू करना है और उसके बाद आगे तक आपको बढ़ते जाना है और आपको बारंबारता की सारणी बनानी है। मतलब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति, हम एक वर्ग अंतराल में 100 का अंतराल लेंगे, 300 से शुरू करेंगे, 300 से 400 तक का बिल जिसके यहाँ आया, 400 से 500 तक जिसके यहाँ बिल आया, 5 से 600 तक बिल किसके यहाँ आया है, और 600 से 700 तक बिल किसके यहाँ आया है, और उसके बाद 700 से 800 तक बिजली बिल किसके यहाँ आया है, और उसके बाद 8 से 900 तक बिजली बिल कहाँ किसके यहाँ। यदि 800 900 का है ही नहीं तो 800 900 का हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम इतना ही बात करेंगे। अब जरा देखिए कि 324, भाई 300 से 400 तक के बीच में कितनी बारंबारता है? 324, 356, 365, 300 400 के बीच में ना है, 312, ठीक है, 312, और कहीं है, और कहीं है, और कहीं है, नहीं है। मतलब क्या है, 300 से 400 तक के बीच में और कहीं है क्या? देखिए जरा ध्यान से देखिए, 300 ये है, 5 गो, 1 2 3 4 और 5, हमने लिख दिया बारंबारता 5 है, लेकिन मिलान चिन्ह कैसे करेंगे? 1 2 3 4 और फिर ये ऐसे नहीं, ऐसे 5, ठीक है। इस तरीके से मिलान चिन्ह हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 400 से 500 तक, 400 से 500 तक के बीच में देखिए, 400 खुद एगो आएगा, और उसके बाद देखिए 400 से 500 तक के बीच में ये गया 2 गो, और भाई मेरे को तो 2 ही दिख रहा है, इसमें 3 कैसे है? अच्छा 3 गो है, 400 की बारंबारता 3, तो हमने लिखा 1 2 और 3। 500 से 600 तक के बीच में बिल किसके यहाँ आया है? 500 से 600 तक के बीच में, 500 से 6 तक देखिए, ये 2 गो, 2 गो बना, 2 गो 2 गो 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो 5 गो 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, कितना बना है? 8 गो बना, ठीक। 8 गो को कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखेंगे। देखें यहाँ किया भी हुआ है, तो मिलान चिन्ह है। तो इस तरीके से अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि 6 से 700 तक के बीच में, 6 से 700 तक के बीच में एगो 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 एगो, और आगे बढ़िए 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो, कितना है? 4 गो है। तो यहाँ मिलान चिन्ह 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगला देखिए, अगला बोला जा रहा है कि 700 से 800 तक, 700 से 800 तक गिनिए, यहाँ पे एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 गो है ना, 7 गो, और उसके बाद 7 गो ही है। चलिए 7 गो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बनाना था। चलिए बन भी गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आपको यहाँ पे किसी समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। आप बताइए इसमें बिजली उपभोक्ता की जो है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों, अच्छा इसी में जो आंकड़ा दिया गया है ना, इसी से आपको क्या करना है? सवाल का जवाब देना है। से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि
किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? बताइए सबसे ज्यादा अधिक किस समूह में है बिजली उपभोक्ता की संख्या? अरे इसमें है 500 से 600 में, 8 गो वाला। आगे बढ़िए। कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 से ऊपर जमा करने वाले, देखिए यहां से 500 से ऊपर जमा करने वाले 8 4 12 7 19, 500 से ऊपर 19 गो। ठीक है, अगला देखिए, कितने उपभोक्ता 400 रुपए से कम की बिल जमा करते हैं? 400 से कम की बिल, तो बस यही तक 5 गो, मात्र कितने? 5 गो उपभोक्ता हैं। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा कितनी है? देखिए कभी भी ये सब क्या है, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कितने का है? तो आप जानते हैं 600 में से 500 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। ये वर्ग अंतराल हो गया। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। मतलब ये जो है छठा अपर लिमिट है और 500 जो है वो लोअर लिमिट है। चलिए आगे बढ़िए। तो यही सारा था सवाल में। राजू अपने घर के कपड़ों का रंग के आधार पर अलग करके, ठीक है ना, रंगों के आधार पर वो अपने कपड़ों को अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला, लाल, काला, पीला और अन्य रंग, ठीक है ना, अदर अन्य रंग बनाई गर्ठ सूची निम्न रूप में है। अब बताइए कि वो अलग अलग रखता है तो कितने हैं उसके पास। अब आपको देखना है कि लाल रंग के कपड़े कितने हैं। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। कितना है लाल रंग का कपड़ा उसके पास? हमको तो अभी 9 गो दिख रहा है, लेकिन जरा देखिए कहीं और भी होगा लाल रंग का कपड़ा। ये है 10 गो लाल रंग का कपड़ा, 10 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, हो गया, बन गया 10 गो। इस तरीके से आगे अब बढ़िए। अब आपको देखना है कि व्हाइट कलर का के गो है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 7 गो, 7 गो, 8 गो। क्या गो है? 8 गो। व्हाइट कलर का क्या गो है? 8 गो। यहाँ लिख दिया। और इसी तरीके से ग्राफ भी बना लेंगे, आप सभी समझ चुके हैं। नीचे में लिख देंगे कपड़ा का रंग और ऊपर में लिख देंगे संख्या, और इस तरीके से ग्राफ बना के दिखा देंगे। तो ये है। अगला देखिए, अगला है ब्लू रंग से। ब्लू, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो। तो ब्लू कितना है? 6 गो है। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हो गया ब्लू और उसके बाद येलो। 1 2 3 4 5 6 7। कितना है येलो? 7 गो है। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। इस तरीके से इसकी जो है मिलान चिन्ह बना लेंगे। तो इस तरीके से करना है, सिंपल है, एकदम साधारण सा प्रश्न है। और उसके बाद इस ग्राफ पे दर्शा लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अपनी कक्षा के छात्रों की यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े हैं। यहाँ पे आप बताइएगा। कोई बोलेगा कि भैया 0 से 30 मिनट तक पढ़ने वाला हो सकता है मात्र एगो बच्चा हो। भाई निकम्मा तो एक ही हो सकता है। 30 से 60 मिनट पढ़ने वाले 4 बच्चे हो और ये 9 बच्चे हो। इस तरीके से यहाँ पे पूछ करके अपने यहाँ भर लेना है। यहाँ मिलान चिन्ह बनाना है। सर 9 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया। 9 गो का बन गया। तो इस तरीके से करना है आपको। उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? इस तरीके के ग्राफ से क्या क्या दर्शा सकते हैं? देखिए, इसमें किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई भी दर्शा सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली गाड़ी वाहनों की संख्या भी हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है वो है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी भी हम लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो यह है आज का आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 होगा शायद। जो भी है, जो भी था, ये खत्म हो गया। 4.1 आपका खत्म हो गया है। अब मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपने दोस्तों को बताते रहिएगा सब्सक्राइब ताकि कर दे चैनल को।